गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे परवर्ती पुराकाल पर। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास एवं पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने हेतु किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। अर्थात यहाँ पर समझने का तात्पर्य है कि इस काल में हम परवर्ती काल में हम रोम साम्राज्य का जो उद्भव हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और उसका पतन कैसे हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि बात करें तो 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक एवं आर्थिक हलचलों वाली थी। तो 4वीं शताब्दी की हमने चर्चा की तो सांस्कृतिक और आर्थिक उथल पुथल वहाँ पर बच्चों हुई। तो सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। तो जिनमें से एक था सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, एवं दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय। तो यहाँ पर बच्चों दो बातें निकलकर सामने आई कि एक तो ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया गया रोम साम्राज्य, दूसरी बात आई कि इस्लाम धर्म का उदय भी बच्चों इसी समय हुआ। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों। सम्राट डायोक्लेशियन ने साम्राज्य के विस्तार हेतु जो प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का विस्तार अत्यधिक हो चुका था। अब उसने इन प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रह गया है, तो इसलिए उन्होंने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा बना लिया। अर्थात ऐसे क्षेत्र जिनका उनके राज्य के लिए कोई महत्व नहीं था, उनको समाप्त करते हुए या उनको छोड़ते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को बच्चों छोटा कर दिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर क्या किया? कुछ किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। अर्थात जो ऐसे वर्ग था जो असैनिक होते हुए भी सेना में कार्य कर रहा था, उनको उससे हटा दिया, मुक्त कर दिया। साथ ही उसने क्या किया कि सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में बच्चों उभर कर सामने आ गए। तो इन्होंने और कुछ परिवर्तन किए। उन परिवर्तनों में मुख्यतः मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने एक सोलिडस नाम का एक सिक्का चलाया, जिसकी जो है 4.5 ग्राम का होता था। अर्थात उन्होंने मुद्रा प्रणाली में भी परिवर्तन लाए। तो यह सिक्का रोम साम्राज्य को समाप्त होने के पश्चात तक भी चलता रहा। तो जो ये सिक्के थे, कौन से? सोलिडस सिक्के बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में इनका बच्चों चलन किया गया था, अर्थात उनको उपयोग में लाया गया था। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन का अन्य जो कार्य था वो था राजधानी का निर्माण। अर्थात उन्होंने कुस्तुतुनिया को राजधानी बनाया, जिससे आजकल भी इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। पहले इसे बांजेटाइन कहा जाता था। यही राजधानी 3 ओर समुद्र से घिरी हुई थी। तो इस नई राजधानी के उत्तरी और पूर्वी बार्बरों की गतिविधियों पर प्रभावशाली रूप से नजर रखा जा सकता था तथा व्यापार का विकास भी इस क्षेत्र से आसानी से बच्चों हो सकता था। इसलिए नई राजधानी सेनेट की जरूरत थी। इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों ने बड़ी तेजी से जो है विस्तार किया। मौद्रिक स्थायित्व एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। अर्थात अपना आर्थिक विकास तीव्र गति से बच्चों इन्होंने किया।
जो खुदाई से मिले अवशेष हैं, पुरातात्विक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्थात कल कारखाने, इसके अलावा ग्रामीण उद्योग धंधे, व्यापार आदि में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई जाती रही होगी। इसके साथ साथ ग्रामीण उद्योग धंधे भी व्यापार के केंद्र रहे होंगे। अब इससे क्या साक्ष्य मिले बच्चों? इसमें जो प्रमुख उद्योग थे उसमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेस, तरह तरह की पानी की मिलें आदि प्राप्त हुई हैं। तो धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी से व्यापार करने में किया जाता रहा होगा। इस प्रकार मिस्र के जो दस्तावेज बच्चों प्राप्त हुए हैं उससे व्यापार के जो है पुख्ता सबूत प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इससे ज्ञात होता है कि जो उस समय का काल था वह सुख संपन्नता का काल रहा होगा। मुद्रा का व्यापक चलन था। ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाते थे। इन सभी के परिणाम स्वरूप शहरी संप्रदायों समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई होगी, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए। इसके साथ साथ भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। अर्थात जब लोगों के पास धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में थी तो उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं हेतु अनेक वस्तुओं को खरीदना प्रारंभ कर दिया था। 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र लगभग 25 लाख सॉलिडस, जिसको 35,000 पाउंड के रूप में भी कहा जाता है, सोने से अधिक धनराशि को करों के रूप में देता था, टैक्स देता था। निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6ठी शताब्दी में अधिक विकसित एवं बसे हुए थे। सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी आए होंगे। तो यूनान क्या था? यूनान तथा रोमवासियों में एक धार्मिक संस्कृति थी बहुदेववाद की। बहुदेववाद क्या है कि अनेकों जो हैं देवी देवताओं को मानते हैं, देवताओं की पूजा अर्चना करना। ठीक है, जैसे भारतवर्ष में बच्चों अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे ही यूनान और रोम वासियों में भी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में पूजा उनकी अर्चना करते थे, अर्थात उनमें विश्वास रखते थे। तो बहुदेववाद बहुत सारे नाम यहाँ पर आए हैं, जिसमें जूनो, मिनर्वा, मार्क्स, वेस्टा आदि ये क्या थे? ये सब देवी देवता थे। इसके अलावा यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की वे पूजा किया करते होंगे, अर्थात धार्मिक विश्वास बहुत अधिक था। वे मिस्र या आइसिस, ईरान से मित्रास, यूनान के हेरिक्लिस देवता तथा वीनस देवी की पूजा करते थे, अर्थात विभिन्न देवी देवताओं की पूजा उस समय 3री और 4थी शताब्दी में होती रही होगी। उसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ एवं देवालय बनवाए थे, पूजा अर्चना के केंद्र बनाए गए थे। ये बहुदेववादी स्वयं को एक नाम से नहीं पुकारते थे। मंदिरों में पुरुष पुजारी नियुक्त किए जाते थे, जैसे आज भी हमारे भारतवर्ष में भी मंदिरों में पुजारी होते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए वेस्टल, वर्जिन्स अथवा कुमारी कन्याएं भी होती थी, वो भी पूजा पाठ का कार्य कराती थी। इन्हें सदाचारी जीवन व्यतीत करना होता था। इसके अलावा बच्चों ये सब शकुन अपशकुन में विश्वास करते हैं। ये क्या होता है? जैसे आपने देखा, आप घर से निकले, किसी ने छींक दिया, आपको मम्मी पापा रोक देते। घर से बाहर निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो इस प्रकार के अपशकुन भी वो लोग मानते थे। तो रोमन साम्राज्य का एक बड़ा भाग यहूदी धर्म का था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म अर्थात विविधताहीन नहीं था, अर्थात पुरावर्ती काल के यहूदी धर्म में भी अनेक विविधताएं मौजूद थी। तो बच्चों 4ठी या 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एवं क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में विकास हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से गायब हो गया। धीरे धीरे वह बहुदेववाद समाप्त होता चला गया। अब क्या था? यद्यपि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों एवं धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध कर रहे थे। अब क्या था? ईसाई जनसाधारण की तुलना में
बहुदेववाद की निंदा करते थे, अर्थात बहुत अधिक देवी देवताओं को उन्होंने मानना धीरे धीरे बंद कर दिया था। तो 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सीमाएं इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी आगे चलकर बच्चों होती चली गई थी। तो ऐसा शक्तिशाली विश्वों के प्रयासों से हुआ, जिन्होंने जो विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग थे उनके साथ कड़ाई से धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया था। इस प्रकार जो है आगे चलकर ईसाई धर्म को वहाँ पर बच्चों स्वीकार कर लिया गया और ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया। तो जनता ने में आम खुशहाली विशेषकर पूर्वी भागों में अधिक फैली थी, जहाँ आम आबादी 6वीं शताब्दी के मुख्य तक बढ़ती रही। यद्यपि वहाँ फ्लैग की महामारी के कारण जो है प्रकोप फैला था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग जो भूमध्य सागर का क्षेत्र था वह उससे प्रभावित रहा। तो फ्लैग बीमारी के कारण बहुत सारे लोग बच्चों वहाँ पर मारे गए। इसके अलावा पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था, क्योंकि उत्तर में आने वाले जर्मन के मूल जो समूह थे, जिसमें गोथ, वेंथेल, लोबार्ड आदि थे, ने सभी प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था तथा अनेक नए राज्य स्थापित बच्चों उन्होंने कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य भी कहा जाता है। आपको प्रश्न भी बन सकता है कि रोमोत्तर राज्य किसे कहा जाता है। तो इनमें से अनेक महत्वपूर्ण राज्य थे। स्पेन में विसिगोथों का राज्य, गोल में फ्रैंको का राज्य, इटली में लोबार्डो का राज्य। तो इस प्रकार राज्य एक भिन्न प्रकार की दुनिया की शुरुआत से पूर्व के संकेत थे, जिस दुनिया से साधारणतः मध्यकालीन भी कहा जाता है। इस प्रकार पूर्वी भाग संयुक्त जो है साम्राज्य के रूप में बना रहा। इस प्रकार ज्ञात होता है कि जस्टिनियन का जो शासनकाल था वह समृद्धि और महत्वाकांक्षाओं से भरपूर रहा होगा। यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी विश्व में इससे आगे आएंगे बच्चों, अफ्रीका के वेंडलों के कब्जे से छुटा लिया था और इटली आर्थिक अर्थों से वापस उस पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार इससे देश का जो है वह तहस नहस हो गया और लोबार्डो आक्रमण के लिए रास्ता खुल गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम एवं ईरान के बीच बच्चों फिर से लड़ाई छिड़ गई थी। तो 3वीं शताब्दी पर ईरान और मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण किया और वाइजेटियम साम्राज्य जो है रोमन साम्राज्य 620 ईस्वी के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना आधिपत्य जमा लिया था, परंतु उसके कुछ वर्षों बाद ही इसे दक्षिण पूर्व की ओर एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर पाया बच्चों। तो अंततः अरब सागर से जो नया प्रदेश प्रारंभ हुआ उसमें इस्लाम धर्म का बच्चों विस्तार प्रारंभ हो गया और प्राचीन इतिहास की सबसे राजनीतिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात विश्व पटल पर एक नया इस्लाम धर्म का उदय हो। तो 642 ईस्वी तक मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल ही हुए थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य एवं ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग में भीषण युद्ध हुए और उसके पश्चात अरब के कब्जे में ये राज्य बच्चों आ गए। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि स्पेन, सिंध, मध्य एशिया तक इस्लामी राज्य फैल गए और अरब जनजातियों को पराजित करके यहाँ से सीरिया, रेगिस्तान, ईरान की सरहदों तक मुस्लिम से सेनाएं दूर दूर तक फैल गई और वहाँ इस्लाम धर्म का उन्होंने विस्तार और विकास किया। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। धन्यवाद।